बिहार के एजेंडे पर केंद्र सरकार मुहर लगाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। दरअसल बिहार में जो बजट पेश हुआ है उसे लेकर बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब बिहार की सरकार को केंद्र सरकार के आगे कटोरा लेकर हाथ फैलाना होगा। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी नेताओं को खूब सुनाया। ललन सिंह ने साफ कर दिया कि केंद्र की 2 योजना जिससे किसे लाभ हुआ है ये देख लीजिए, और बिहार की हर घर नल का जल एकमात्र ऐसी योजना है, कई योजना 7 निश्चय के, लेकिन अगर एक योजना की भी बात करें तो वो केंद्र के सभी योजनाओं पर भारी है। हर घर नल का जल योजना को केंद्र सरकार ने कहा कि यह इस तरीके की योजना है कि इसे केंद्र में भी लागू करना चाहिए, हर राज्य को इसे अपनाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि इस काम के लिए हमें केंद्र से कोई मदद नहीं चाहिए। जल जीवन हरियाली मिशन की भी चर्चा ललन सिंह ने किया। कहा कि केंद्र सरकार नीतीश कुमार के सपनों को अपनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाई थी, लेकिन नीतीश ने ही नरेंद्र मोदी को मना कर दिया था। और आज ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब अगर बिहार को कुछ देना ही है तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे पाते हैं और बीजेपी के नेता दिला पाते हैं। सुनिए बिहार के बजट पर क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं को क्यों दे रहे हैं चेतावनी। लोग तो इसी काम में रहते हैं। मणिपुर में भी, अरुणाचल में हमारे जीते विधायक, उनको बीजेपी ने शामिल कर लिया। मणिपुर में भी हमारे विधायक जीते, उनको बीजेपी ने 5 लोगों को किया, 1 आदमी रह गए। लेकिन नागालैंड में भी जो घटना हुई, एक हमारे विधायक जीते थे, उन्होंने जो समर्थन का पत्र दिया सरकार को, उसको हम लोगों ने घोर अनुशासनहीनता माना। और इसलिए माना कि हमारी पार्टी का स्पष्ट राय है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी सूरत में नहीं जा रहे हैं और न दिखाई पड़ेंगे। सर, क्या तोड़ मरोड़ की राजनीति कर रही है बीजेपी लगातार? बीजेपी लगातार तोड़ मरोड़ की ही राजनीति कर रही है, सिर्फ तोड़ मरोड़ की राजनीति नहीं कर रही है। बीजेपी जो पुराने जमाने में आप देखे होंगे कि पुराने जमाने में राजा महाराजा जो अपने उत्तरदायित्व में फेल करते थे, वो क्या करते थे? जनता की आवाज को दबाने के लिए जो भी विरोध में वो खड़ा होता था उस पर चाबुक चलाते थे। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तोड़ मरोड़ क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? बिहार में भी वो करना चाहते थे, लेकिन उनके करने के पहले हम लोग सचेत होकर हम लोगों ने कदम उठाए। तो ये उनकी राजनीति है, जो अपने काम के बल पर वोट नहीं मांगते हैं, जिन्होंने 10-9 साल में कोई काम नहीं किया, तो वो करेंगे क्या? अपने विरोधियों को का मुंह बंद करने का प्रयास करेंगे। तो वही काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। सकारात्मक बात तो वो करते नहीं। कौन सा सकारात्मक काम किया है उन्होंने 9 साल में? 2 योजना की चर्चा हम जब से लोकसभा में गए हैं 2019 से 2 योजना की चर्चा हर भाषण में सुनाई पड़ती है। एक उज्ज्वला योजना और दूसरा वो जो 5 लाख रुपया देने वाला है आयुष्मान भारत। ये 2 योजना का चर्चा वो लगातार हर काम में, हर बात में करते हैं। और उज्ज्वला योजना तो अब क्या हो गया? गैस का सिलेंडर का दाम कितना कर दिया? कौन गरीब 1800 रुपये और 1700 रुपये में गैस का सिलेंडर लेके गैस जलाएगा? तो उनका तो फेल कर गया योजना। आयुष्मान भारत में कितने लोगों को दिया उन्होंने 5 लाख रुपए का लाभ? इसका तो डाटा आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो ये उनका काम है। सकारात्मक बात पर वो नहीं मांगेंगे वोट। 2024 आ रहा है, अपने विरोधियों पर कैसे अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को बंद किया जाए, इसी काम में वो लगे हैं। तो ये तो लगातार वो कर रहे हैं। और उसके बाद भ्रम फैला, अफवाह फैला। अभी तमिलनाडु और बिहार के बीच में जो तनाव पैदा करने का उन्होंने अफवाह फैलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई घटना ही नहीं हुई। बिहार की टीम भी वहां गई हुई है, तमिलनाडु की सरकार ने जांच किया है,
कोई घटना ही नहीं हुई है। और जो कोई घटना हुई नहीं, और गिरफ्तार कौन कौन लोग हुए हैं? तमिलनाडु की सरकार ने जो गिरफ्तारी की है, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? तो अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना जनता के बीच में, अपने विरोधियों को दबाना, अपने विरोधियों की आवाज को बंद करना, यही सरकार का फितरत है और इसी पर काम करके वोट लेना चाहती है। जनता इस देश की बहुत सचेत है और बहुत सतर्क है, उस समय आने पर हिसाब बता देती है।